Is I'm audible, guys? Good evening to all of you guys. Is I'm audible? Please drop it yes inside the chat section if I'm audible. It's time to start our today's session. Yes. Thank you so much. Thank you so much for joining this evening, guys. आज कुछ आप ऐसा सीखने वाले जिसे आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा यार। एक्सेल में हम अपना खुद का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ऐसा सवाल आपके मन में रहेगा एंड देन मैं वो फॉर्मूला बना के दिखाने वाला हूँ। सवाल क्या है उसका जवाब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना लोकेशन डाला। इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू कॉल आउट ईच एंड एवरी वन नेम, बट थैंक यू सो मच गाइज। हम एआई को यूज़ करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दूंगा। पहले चीज़ें सुन लो। जब मैं आपको बोलूंगा कि अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उस टाइम पे आप सिस्टम के साथ बैठ के मेरे साथ प्रैक्टिस करो। कितने लोग अभी लैपटॉप के साथ बैठे, सिस्टम के साथ बैठे, तो मी ड्रॉप कर दो जो लोग सिस्टम के साथ है। जो लोग नहीं है नो प्रॉब्लम, जो लोग सिस्टम के साथ बैठे मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। आप सभी लोग अभी पहले चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लो, नहीं है तो बना लो। अकाउंट जिनका है वो लोग ए टाइप कर दो। ए मतलब अकाउंट, चलो शॉर्टकट टाइप करो ए। अकाउंट है चैट जीपीटी पे, नहीं है वो लोग अकाउंट बना लो। बहुत सिंपल है, अगर सिस्टम पे बैठे हो तो अकाउंट बना लो। और नहीं भी बनाओगे तो भी चैट जीपीटी फ्री देता है आपको, वैसे भी फ्री देता है, मतलब बिना अकाउंट का भी आपको प्रॉम्प्ट टाइप करने के लिए अलाउ करता है चैट जीपीटी। ओके, तो करना क्या है, chatgpt.com पे जाना है। चैट जीपीटी अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपल याद रखो। आगे बढ़ने से पहले chatgpt.com पे जाओ, यहाँ पे साइन अप बटन आएगा, अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद ऐसे स्क्रीन आएगी। इवन अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो भी, सपोज मैं इनकोग्निटो मोड में चैट जीपीटी ओपन करता हूँ राइट नाउ, और चैट जीपीटी वैसे भी यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। बाद में आप अकाउंट आराम से बना लो, ये साइन अप बटन से बना सकते हैं। तो अभी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बट विजिट chatgpt.com, बस ये पहले विजिट कर लो ब्राउजर में मेरे साथ। अभी विजिट करके रखो, एक क्रोम ब्राउजर ओपन करो या मोजिला ब्राउजर, जो भी आपके पास ब्राउजर है वो ब्राउजर ओपन कर लो एंड आप इसमें chatgpt.com टाइप करो। रिकॉर्डिंग अवेलेबल उन्हीं के लिए रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग एंडिंग तक वेबिनार अटेंड करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मैं दूंगा, बाद में आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स फोकस। एक सिनेरियो में बताता हूं क्यों फॉर्मूला तैयार क्यों करना है। एक्सेल में तो बहुत सारे फॉर्मूला है, वही समझ में नहीं आ रहे सर, फॉर्मूला क्यों तैयार करवा रहे हो वो तो बताओ। एक्सेल में हमने देखा वी लुकअप है, एक्सेल में मैच एंड इंडेक्स है, एक्सेल में एक्स लुकअप है, एक्सेल में ये है वो, दुनिया भर के फॉर्मूलाज ऑलरेडी एक्सेल में हैं। तो फिर आप अपना और फॉर्मूला बना के क्यों क्यों, मतलब रीजन क्या है क्यों बनाने हैं फॉर्मूला, राइट? दिस माइट बी क्वेश्चन इन योर माइंड, सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। यू माइट बी फेस सिनेरियो जहां पे एक्सेल के अंदर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। ऑफकोर्स वी कैन डू सम लॉजिक्स एंड ट्रिक्स, बट इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। सपोज यू हैव अ सिटी एंड सिटी कोड, तो आप में से बहुत सारे लोग एक्सपर्ट रहेंगे, दे कैन से कि फ्लैश फिल यूज करो, यू विल गेट द आंसर। ऑफकोर्स बट फ्लैश फिल विल नॉट गिव यू डायनेमिक आंसर अगेन। फ्लैश फिल, इज इट राइट गाइस? फ्लैश फिल डायनेमिक आंसर नहीं देता है, मतलब एक बार उसने टेक्स्ट निकाला और बाद में टेक्स्ट में कुछ चेंजेस हो गए तो वो होता नहीं। मतलब मुझे क्या करना है, इसमें से सिटी अलग निकालनी है। ये सिटी है, ये सिटी है, और ये कोड है, आगे का सिटी कोड है। तो ये कोड अलग से हटाना है, जो भी अलग अलग कोड है, सपोज इधर 3 डिजिट का, इधर 4 डिजिट का है, आगे पीछे, कभी ये स्टार्टिंग में कभी ये एंडिंग में, कहीं पे भी है सिटी कोड। तो मुझे करना क्या है, इसको ऐसे करना है, सिंपल है, एकदम सिंपल ऐसे। लेकिन मुझे फॉर्मूला की मदद से करना है क्योंकि ये डायनेमिक करना है। डायनेमिक मतलब अगर यहाँ पे जाकर मैं इस डेटा में कहीं पे कुछ बदल दूं तो यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा। फ्लैश फिल से वो होता नहीं है, राइट? कितने लोगों को फ्लैश फिल आता है एक्सेल में? ड्रॉप इट एफ इन साइड द चैट सेक्शन। एफ मतलब फ्लैश फिल। कुछ और अल्पत्रित को आता है, परशुराम को आता है। जिनको नहीं आता है उनको फ्लैश फिल भी बता दूंगा पहले, डो नॉट वरी। नहीं आता है नो टाइप कर दो, चलो नहीं आता है तो एन टाइप कर दो। फ्लैश फिल एक्सेल में नहीं आता है एन टाइप कर दो, मुझे वो भी जानना चाहिए कि भी कितने लोग हैं जिनको नहीं आता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतनी बार एन टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक बार से टाइप से समझ में आता है जी। आता है जी, समझ में आता है हमको। एक बार टाइप कर दिया, काम खत्म। ओके जी, थैंक यू सो मच। मैं चैट बीच बीच में डिजेबल रखूंगा, सो दैट मतलब बंद रख दूंगा, सो दैट कि आपका स्क्रीन पे पूरा ध्यान आए, फोकस आप स्क्रीन पे हो। और आपको कुछ ये करना है तो आप इमोजीज वगैरह दे सकते हैं, मतलब कोई बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी तो इमोजीज रिएक्शन डाल दो। ओके, नाउ ये हमें करना है, बट फ्लैश फिल से होता क्या है मैं पहले सिनेरियो दिखाता हूँ। नाउ वी हैव सिटी एंड सिटी कोड। अब आप एक्सेल ओपन कर लो साथ में मेरे, और सिटी एंड सिटी कोड टाइप करके रख दो। कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है आपको, बस अभी यहाँ पे डेटा की जरूरत नहीं है हमें, हमें बस चाहिए इसमें टेक्स्ट और आगे नंबर। ओके, सिटी टाइप कर देते, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया पुणे, और आगे कोई भी नंबर, जैसे ये है, मुझे पता नहीं वहाँ पे पिन कोड क्या है, मैं मुंबई, अभी यहाँ पे पिन कोड पहले टाइप कर देता हूँ।
ओके, और यहाँ पे मुंबई। तो मैंने 2 टाइप कर दिया। अब इसमें क्या होता है, जनरली वी कैन डू द फ्लैश फिल गाइज। जैसे आप यहाँ पे पुणे को कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे और कंट्रोल ई दबाओगे, तो वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसने आइडेंटिफाई नहीं किया और टेक्स्ट ही उसको। और फ्लैश फिल में भी ऐसे चीज़ों में नहीं होता, अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है फ्लैश फिल में, देखो क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा होता, ये फ्लैश फिल भी कभी कभी काम नहीं करता है उस केस में जहाँ पे उसको सीक्वेंस मैच नहीं मिल रही है। अब ये ऐसा होता, अगर मैं पिन कोड लेता या पुणे लेता, यहाँ से पुणे ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल ई, तो पुणे और मुंबई आइडेंटिफाई कर रहा है। राइट, कितने भी हो, यहाँ पे सूरत भी नाम ऐड कर दो आप, और आपको अगेन फ्लैश फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब आपको पहले पुणे यहाँ पे कॉपी करना होगा, ध्यान से देखिए, पुणे कॉपी किया या पुणे यहाँ पे टाइप करो कैपिटल में एज इट इज, और उसके बाद इसको सिलेक्ट रखो पुणे को, और कीबोर्ड पे कंट्रोल ई दबा दो, कंट्रोल ई, फ्लैश फिल का ये शॉर्टकट की है। हमें फ्लैश फिल नहीं सीखना है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए कंट्रोल ई दबा दो, पुणे पे सिलेक्ट करके। मैजिक एक्सेल में एआई की तरह मैजिक करता ही है। और इसे एआई भी बोल सकते हैं आप, एआई, ये पुराना एआई है। और वो आपको डेटा टैब में मिल जाता है, डेटा टैब में जाकर आप इसे फ्लैश फिल यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए, फ्लैश फिल यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये छोटा सा आइकॉन जो दिख रहा है ऊपर, मैं जूम करता हूँ, फिर वो बड़ा हो जाएगा, बस ज़्यादा जूम नहीं करूँगा, नहीं तो स्क्रीन के बाहर आके आपको लग जाएगा। ओके, आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, आई एम क्लिकिंग ऑन फ्लैश फिल, आई विल गेट मुंबई सूरत। क्या सूरत है, तो सूरत की सूरत मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब ये उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, तो फ्लैश फिल भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। समटाइम्स इट विल रिकॉग्नाइज, अगर बहुत सारे पैटर्न उसे आइडेंटिफाई करने हैं तो कर लेता है वो। अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, नॉट अंडरस्टैंडिंग नाउ। सो ऐसे केस में जब नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो आपको नंबर अलग करने, टेक्स्ट अलग करना है, एंड देन यू नीड अ फॉर्मूला, योर कस्टम, योर ओन फॉर्मूला गाइज। गॉट इट, यहां तक क्लियर है आपको, हमें कस्टम फॉर्मूला क्यों चाहिए एक्सेल में? गॉट इट, जी टाइप कर दीजिए चैट में, चैट में जी, कम ऑन। ठीक है, गॉट इट, सबको समझ में आया, चैट बंद, चैट बंद, काम शुरू। अब करना क्या है, मुझे एक कस्टम फॉर्मूला बनाना है। अब देखो मैं स्टेप्स क्या क्या बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से आप रहो, जो लोग अभी ज्वाइन हो गए, अभी अभी हमने स्टार्ट किया, हम एक्सेल में सीख रहे हैं खुद का कस्टम फॉर्मूला बनाना एआई की मदद से। एआई इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? हम इसमें फॉर्मूला खाली बनाएंगे नहीं गाइज, हम फॉर्मूला तो बनाएंगे, उस फॉर्मूला को इंटीग्रेट भी करेंगे। मतलब इस फाइल के लिए इंटीग्रेट तो करेंगे करेंगे, लेकिन मैं अगर दूसरा एक्सेल ब्लैंक फाइल ओपन करूंगा, तो उसमें भी वो फॉर्मूला चलना चाहिए। नाउ इफ आई टाइप एनी फॉर्मूला ओ हियर, लाइक मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करना है, तो मेरा एक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करके मैं नाम लिखता हूँ, कुछ यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें से एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करना है। इवन मुझे एक्सट्रैक्ट नंबर करना है, तो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड बस ये रेगेक्स वगैरह दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स वी कैन यूज द रेगेक्स टू एक्सट्रैक्ट दिस, बट इट इज क्रिटिकल फॉर्मूला, अगेन वो नहीं होता, इतना इजीली नहीं है। तो करेंगे क्या, खुद का इजी फॉर्मूला बनाएंगे, आसान फॉर्मूला बनाएंगे। अब ऐसी चीज आप सीखने जा रहे हो भाई, जो आपने अभी तक नहीं सीखी है, इसीलिए आपकी एनर्जी जरूर याद रखो कि भाई यार एनर्जी जरूर है। तो इमोजीज में अभी रेडी हो आप, तो ये डाल दो। कोई, कुछ लोग दिल डाल रहे, दिल मत डालो यार, मैं आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ या बॉयफ्रेंड थोड़ा ही हूँ। दिल तभी डालो जब अच्छी बात लगे, कोई कोई बात मैंने अच्छी की तो वो तभी दिल डालो। अभी भी दिल डाल रहे यार, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो यार, थैंक यू सो मच। अब नहीं बोले, जो जो चीज़ हम इंडियंस को जो चीज़ नहीं करने के लिए बोलते हैं ना, हम वही ज़्यादा करते हैं। वो 3 इडियट मूवी में दिखाया था ना। ओके, राइट, तो वही हम चीजें करते हैं। लेट्स गो अहेड नाउ, लेट्स गो अहेड, फोकस ऑन स्क्रीन। चलो, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब। हमें एक एआई को बताना है कि यार मुझे एक फॉर्मूला बनाना है। मैं बिना देखिए, फॉर्मूला एक्सेल में बनाना मतलब कोड करना, एक्सेल में ऑटोमेशन करना मतलब कोड करना, एक्सेल में कोई भी मैक्रो लिखना मतलब कोड करना। हाँ, मैक्रो आप रिकॉर्डिंग करके भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूला कैन नॉट बी जनरेट विद द मैक्रो रिकॉर्डिंग अगेन। तो मैं अपना फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? मुझे तो कोड नहीं आता है, कोडिंग का सी भी नहीं पता है, या आप सभी के मन में ये डाउट रहेगा। मैं आपको बताऊं, पहले बता देता हूं कि कोडिंग का सी भी लिखना नहीं है आपको, एकदम जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं आपको बताना हूं, बिना सिंगल कोड लिखे हुए, विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, यू कैन जनरेट एंटायर फॉर्मूला गाइस। बस आपको सीखना है उसे इंटीग्रेट कैसे करना है, ये इतना स्मार्ट है। मैं आपको बताऊं कि इस पर्टिकुलर ट्रिक को यूज करके लोग अपना घंटों का काम मिनटों सेकेंड्स में कर रहे हैं, और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने एआई की पावर नहीं जानी है। सो लेट्स गो अहेड नाउ, आई एम गोइंग टू राइट अ वन स्मॉल प्रॉम्प्ट टू एआई। एआई को मैं पूछूंगा, ये प्रॉम्प्ट क्या है देखिए।
I would like to create two new custom formulas in Excel using VBA code. One to extract text and another to extract numbers from a cell. मैंने उसे बोला कि यार भाई मेरे को क्या करना है, और ये मैं प्रॉम्प्ट आपको देने वाला नहीं, आपको खुद से टाइप करनी है प्रॉम्प्ट। आपको खुद से, आप सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, मैं चाहिए तो चैट में डाल दूंगा इसे, लेकिन आपको ये पढ़ के अच्छे से खुद से टाइप करनी, ताकि आप प्रॉम्प्ट टाइपिंग भी मेरे साथ सीखो और आपको थोड़ा सा लॉजिक भी क्रिएट हो जाए। कॉपी पेस्ट करेंगे तो भाई फिर दिमाग में उतना बैठेगा नहीं। तो मैंने उसे क्या बोला है, एआई को बोला है भाई, चैट जीपीटी को मैं बोलूंगा आई वुड लाइक टू क्रिएट टू कस्टम फॉर्मूलाज। दो क्यों? क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट भी और नंबर भी है, इन एक्सेल यूजिंग वीबीए कोड। बट ये कोड वर्ड सुन के डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोड में हमें कुछ नहीं करना है, कोड ऑटोमेटिक बनेगा, बस इंटीग्रेट करना सीखना है। वन टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट एंड अनदर टू एक्सट्रैक्ट नंबर्स फ्रॉम द सेल। बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट को आप क्या करोगे, आप टाइप करोगे चैट जीपीटी के अंदर, जाओ और टाइप करो। मैं टाइम दे रहा हूं आपको 2 सेकेंड्स, टाइप करो। मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, दोनों साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो लोग लेट जुड़े हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप एंड तक रहना गाइज, और आपको कुछ भी डाउट है उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। पहले एंड तक रहिए, डाउट कहीं पे पेन और पेपर पे लेके रख दीजिए। एंड तक रहोगे रिकॉर्डिंग मिलेगी, एंड तक रहने वालों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाकी लोग को नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। सो अभी आपने प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मुझे डन लिख देना है चैट सेक्शन में। ये प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे मैंने दिखाई थी, दोबारा मैं इस प्रॉम्प्ट को दिखा रहा हूँ, और मैं इसको चैट सेक्शन में भी डाल देता हूँ ताकि वहां से भी आप इसे पढ़ सकते आराम से। लेट मी ओपन दिस प्रॉम्प्ट हियर एंड लेट मी पुट इट इन चैट सेक्शन में। कॉपी नहीं होती ये प्रॉम्प्ट, वैसे जूम कॉपी अलाउ नहीं करता, इसीलिए तो मैं ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी चैट में भी डाल रहा हूँ। देखिए राइट, आपने ये प्रॉम्प्ट लिख ली, जिन्होंने लिख ली वो डन लिख सकते हैं। अहमद जी ने लिख दी, देख रहा हूँ मैं। टाइपिंग स्पीड किसका ज़्यादा है? संध्या जी ने लिख ली, क्या बात है, बहुत बढ़िया टाइपिंग स्पीड है आपका। अंकिता जी ने भी लिख दी, अमित जी ने भी लिख दी, नवनाथ ने लिख दी, मैं देख पा रहा हूँ सबका टाइपिंग स्पीड। रोहित, जया, यस, सोमदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तीर्थ जी, आपने किया कि ये मुझे बताओ। आप यस, शेख जी, नो प्रॉब्लम। अभी अपना कहाँ से आप लोकेशन इतना लेट डाल रहे हो कि मेरा चैट आपके तक लेट पहुंच रहा है क्या? अभी आप अपना लोकेशन वगैरह डाल रहे हो, अभी लोकेशन मत डालो, अभी ये प्रैक्टिस किया कि नहीं वो डन डाल दो। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ चैट में डन डन डन। मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, सबको टाइमिंग दे रहा हूँ, सबको मिलेगा टाइम, सबको मिलेगा टाइम, और सबका अपना टाइम भी आएगा। तो चलो ये प्रॉम्प्ट आपको टाइप करना है प्रॉपरली, और टाइप करने के बाद आई वुड लाइक टू क्रिएट टू न्यू फॉर्मूलाज इन एक्सेल यूजिंग वीबीए। मैं भी टाइप कर सकता हूँ, मेरा टाइपिंग स्पीड बाद में दिखाऊंगा आपको, वैसे भी दिखाई देगा बहुत सारी जगह पे। ओके, फिलहाल मैं टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर देते, रेडी। जैसे आप chatgpt.com ओपन करोगे, chatgpt.com अकाउंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने इसमें प्रॉम्प्ट लिखा है, आपने इसको एंटर कर देना है और वेट करना है। चैट जीपीटी एंटर कर दिया, टाइप किया एंटर, और वेट करना है। स्टेप बाय स्टेप कोड दे रहा है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, वेट करो, आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ोगे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में जाके फंस जाओगे। आधे अधूरा नॉलेज डेंजर होता है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अपनी पहचान वाले भाषा में समझाता हूँ, ओके। सो सौम्यादीप, व्हाट इज योर नेम? सौम्यादीप, यू विल गेट इट रिकॉर्डिंग, डू नॉट वरी। लास्ट तक अटेंड करना है, एंडिंग तक अटेंड करने के बाद उन्हीं को रिकॉर्डिंग मिलेगी जिनका 100% अटेंडेंस है। बिना अटेंडेंस वालों को रिकॉर्डिंग भेजना है तो फिर वैसे भी भेज देते हैं, यार आप लाइव में आए हैं तो इसलिए सुनना जरूरी है, सीखना जरूरी है। मोहम्मद इलियास जी, स्क्रीन सर, स्क्रीन है, आप रिज्वाइन कीजिए मोहम्मद जी। स्क्रीन शेयर है, मैंने पैरेलली मेरे मोबाइल पे भी चालू रखी है, यूजर को क्या दिख रहा है वो देखने के लिए। तो स्क्रीन आप रिज्वाइन कीजिए, मतलब आप लीव कर दीजिए जूम को, दोबारा रिज्वाइन कीजिए, स्क्रीन दिखाई देगी मेरी। सौम्यदीप जी, ओके, नो प्रॉब्लम, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। नाउ नाउ ये देखिए, मैं अभी आपको चैट जीपीटी की मैजिक दिखा रहा हूं। यहां पे मैंने जैसे ही प्रॉम्प्ट एंटर किया, आप देखिए ये स्टेप बाय स्टेप उसने बताया करना क्या है। उसके बाद उसने बताया भाई फंक्शन भी बताया, ये देखिए फंक्शन, उसने बोला कि भाई फंक्शन एंड फंक्शन सब कुछ यहाँ पे उसने बता दिया, ये तैयार करो, दूसरा फंक्शन ये बनाओ। अब ये कैसे करना है, इसके साथ क्या करना है मैं आगे बताऊंगा, वेट। उसके बाद उसने बोला ये वाला आपका फॉर्मूला तैयार है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आप यूज करो, एक्सट्रैक्ट नंबर, ये दोनों फॉर्मूला आप एक्सेल में यूज करो। सब उसने स्टेप बाय स्टेप बताया, और विद इन
10 to 20 सेकेंड्स गाइज, इतना सुपर फास्ट। अगर मुझे ये कोड लिखना है ना, अगर मुझे ये कोड लिखना है तो मुझे जाएगा आधा से 1 घंटा। आप बोलोगे आपका टाइपिंग स्पीड इतना स्लो है। टाइपिंग स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कोड के लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं। टाइपिंग से तो मैं 2 मिनट में टाइप कर दूंगा। टाइप करने का इशू नहीं है, टाइपिंग का नहीं है ये इशू। दिस इशू इज ऑल अबाउट कि भाई इस कोड के अंदर जो कंटेंट लिखे गए इसको लॉजिक बिल्डिंग कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। और अगर एआई के पहले मुझे ये काम करना पड़ता था 2020 के पहले, बिकॉज 2022 के पहले, बिकॉज मैं 2014 से इस पर्टिकुलर वीबीए में कोडिंग करता हूँ। मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोस है, मैंने इनवाइसेस बनाए। 2018 में मैंने एक इनवाइस का वीडियो डाला था जो वायरल हो गया था। लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उन्होंने डाउनलोड किया है वो इनवाइस सॉफ्टवेयर। ऑटोमेटिक एक्सेल में बनाया था मैंने इसकी मदद से, वीबीए से। बट आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू डिजाइन दैट। अराउंड 15 to 20 डेज के बीच में अराउंड मैंने टाइम स्पेंड किया था उस इनवाइस को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोड किया था मैंने। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस नाउ डेज। भाई नॉन कोडर, यही बेनिफिट है आपका कि भाई आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं पता, फिर भी आपके लिए कोड रेडी है एंड ये परफेक्टली वर्क करता है। करता है कि नहीं करता है काम, अभी हम देखते हैं। चलो, राइट नाउ लेट्स गो एड। मैं चैट बंद कर देता हूँ थोड़ा सा, अभी चैट बंद कर देते हैं, हम बाकी के डिस्कस बाद में करेंगे। सौम्यादीप जी, ओके, डेफिनेटली मैं अभी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है इस क्लास का ऑलरेडी, डू नॉट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एंड तक देख लेना, दोबारा वही सवाल मत पूछो। अब आते हैं मेन फोकस पे। मेन फोकस पे आते हैं। फंक्शन मेरे पास आ चुके हैं 2। जो लोग अभी ज्वाइन हो गए, डू नॉट वरी, अभी ध्यान से सुनो, बस रिकॉर्डिंग एंडिंग में मिलेगी, ध्यान से सुनना है, पूरा सुन लो। अभी ये काम कैसे करेगा। अब मैं इसको, ये कोड को कॉपी करूंगा। यहाँ पे उसने वैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शंस आपको पल्ले पड़ेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से अच्छा अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो सुनो। यहां से इस कोड को कॉपी करना, ये छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है ना, कॉपी, इससे कॉपी करो। बहुत सारे लोग यहां से नहीं कॉपी करते, अपना दिमाग लगाते और ऐसा सिलेक्ट करते, जैसे हम गूगल वगैरह पे करते हैं। दिस इज एआई गाइस, इट्स नॉट अ गूगल पेज। तो यहाँ पे आपको कॉपी देता है सेपरेटली, वहां से करो, क्योंकि आपका इधर से कोड कॉपी करेगा तो आधा अधूरा कॉपी होगा और फिर रिजल्ट भी आधा अधूरा हो जाएगा। तो इसीलिए आप कॉपी यहां से कर लो। पहला फॉर्मूला हम कॉपी करें जो कि एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का है। तो उसके बाद मैं एक्सेल, एक प्लेन एक्सेल ओपन करूंगा, ये एक एक्सेल ओपन करूंगा जिसमें मुझे फॉर्मूला ऐड करना है। स्टेप्स ध्यान से सुनिएगा। पहले वो फाइल ओपन करूंगा जिसमें मैं फॉर्मूला ऐड करना चाहता हूं। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो सारे एक्सेल के लिए चाहिए, उसका भी बताऊंगा, पहले इस फाइल के लिए सीखो। तो सारे एक्सेल में आने का अलग तरीका है, लेकिन ये पहले देख लो। मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे अल्ट F11। क्या प्रेस करूंगा? अल्ट F11। एक्सेल ओपन करो जिसमें ये टेक्स्ट लिखो, आपने लिखा ही होगा, मैंने बताया था, आप ये टेक्स्ट लिखो। नॉर्मली छोटा सा टेक्स्ट है, टाइपिंग स्पीड आपका अच्छा रहेगा, छोटा सा टेक्स्ट लिखो। अल्ट F11 प्रेस करो एक्सेल के अंदर। आप कहोगे सर मैंने अल्ट F11 प्रेस किया नहीं आया। आप लैपटॉप पे अगर कर रहे हो ना, तो कीबोर्ड पे FN की के साथ F11 करो, अल्ट FN F11। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लैपटॉप वाले FN की के साथ F11 एक्टिव होता है। अगर ये नहीं है अल्ट F11 से, अल्ट F11 से F11 फंक्शन की, तो आप FN की के साथ प्रेस करो। नहीं तो डेवलपर टैब में जाओ और आप विजुअल बेसिक में क्लिक कर दो। डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक विंडो, हियर इट इज। वाह, वही आ रहा है सर, सेम है, अल्टीप्लेन से जो आता है वही सेम आएगा। लेकिन मेरे पास डेवलपर टैब नहीं है। अब मैं क्या करूं? कितने लोगों के पास डेवलपर टैब नहीं है? वो लोग चैट में मुझे बता दो कि भाई डी डी टाइप करो, मतलब डेवलपर टैब नहीं, समझ जाओगे, मैं समझ जाऊंगा मैं। डी 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 डी, यस। जिनके पास है तो समझ गए, जिनके पास नहीं है, 4-5 लोग हैं, तो चलो 5-5 हज़ार रुपए दे दो, मैं डेवलपर टैब दे देता हूँ। आई एम जस्ट किडिंग गाइस यार। इट इज इन योर एक्सेल, बट वो हाइड है, फ्री है, वैसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। समझे? कुछ बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो सीखो, समझो। ये डेवलपर टैब को इनेबल करो। ये टैब्स दिखाई दे रहा ना, कहीं पे भी जाकर, इन टैब्स पे कहीं पे भी जाकर राइट क्लिक करो और कस्टमाइज। मैंने 5,000 की बात इसलिए कही क्योंकि आपका ध्यान स्क्रीन पे आ जाए, फोकस भाई, ध्यान इधर उधर मत देखो। आईपीएल चालू है तो बंद कर दो, टीवी शट डाउन कर दो अगर चालू है तो, या फिर वो कमरे, दूसरे कमरे में जाके बैठो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपको, वहां पे जाके बैठो, राइट क्लिक करो, कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन यहाँ पे क्लिक करो। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेवलपर टैब इनेबल होता है। ये बेसिक सी चीज़ है, बट मुझे लगता है कि यार कुछ लोगों को अभी तक इसका आइडिया नहीं है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक ग्रीन वाला बटन दबा दो और ओके कर दो, बस आ गया डेवलपर टैब, आ गया। यस ड्रॉप कर दो, आ गया डेवलपर टैब, आ गया, यस ड्रॉप कर दो। जिनका जिनका आ गया यस ड्रॉप कर दो। थैंक यू संजीव कुमार जी, लेट्स फोकस ऑन स्क्रीन। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग अ रिव्यू फॉर मी। थैंक यू सुमित्रा, यस सबको आ गया। चलो डेवलपर टैब में जाते हैं, राइट, दोबारा बता देता हूँ, राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन,
ये कस्टमाइज रिबन के अंदर डेवलपर टैब एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेक करो, ओके करो, ओके। यहाँ पे टैब पे कहीं पे भी राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज रिबन आएगा। कहीं पे भी इधर राइट क्लिक करोगे सर नहीं आ रहा है, अरे इधर किधर यार, टैब पे राइट क्लिक करो, ओके। अब विजुअल बेसिक आ गया सर, विजुअल बेसिक तो आ गया, आगे क्या सर, आगे बताओ फटाफट, आगे बताता हूं मैं। यहाँ पे ये जो मैक्सिमाइज बटन है इसको करो, ये मैक्सिमाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बड़ा करो, छोटी विंडो है बड़ी कर लो, चलो बड़ी विंडो है छोटी मत करो, रहने दो। अब यहाँ पे क्या करो, ये जो फाइल आपकी ओपन है, आपकी फाइल दिखाई देगी, इसके अलावा दूसरी कोई एक्सेल की फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर आपकी यही फाइल ओपन हो जिसमें हम काम कर रहे हैं। बाकी की फाइल हो तो उसे बंद कर दो, एक्सेल की कोई और फाइल है तो वो बंद कर दो। यहाँ पे देखो ये शीट 1 है मेरी, और यही बुक 1 है, और शीट 1 है, ये बुक 1 शीट 1 एक ही ओपन है। बाकी की बंद करो ताकि कंफ्यूजन और ना बढ़े, नहीं तो आप जो काम करोगे ना आपको नहीं आएगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, आप बोलोगे यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्या करें। रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा कि बिकॉज यू हैव ओपन अ रॉन्ग वर्कशीट। क्लियर है, मतलब आपने जो काम करना है, 2-4 वर्कशीट ओपन करके रखिए, आपने ये काम किया है, मेरी ब्लैंक बुक 1 है, शीट 1 है, मैं इसमें अल्ट F11 कर चुका हूँ और मुझे वही दिख रहा है यहाँ पे बुक 1 और शीट 1। हाँ, ये ऊपर का क्यों दिख रहा है वो मत जाने दो, वो उस पर जाओ मत, अभी हमारा ध्यान उधर ही जाता है जिधर जो हमारे हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है उधर ध्यान जाता है, समझ में आ गया। ओके, सो आई एम टेलिंग यू कि भाई इसको ध्यान, इसको ज़रा इग्नोर कर लो, इस पे फोकस कर लो, इधर मेरे इस पे इतना ही रहेगा, आपके इसमें भी, तो इस पे फोकस कर लो। तो ये आप इंसर्ट में जाओ और एक मॉड्यूल इंसर्ट करो, सब लोग करो, डन लिख दो, जैसे इंसर्ट मॉड्यूल आ जाएगा सबके पास। इंसर्ट मॉड्यूल मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं सो दैट हर किसी को ये बातें पता चले कि भाई यार इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। डन लिख दो एक बार होने के बाद। ओमकार जी का अभी तक डेवलपर टैब नहीं आया है, एक बार बाकी लोग ये करो, मैं ओमकार जी को साथ में लेके आता हूँ, हमारे ओमकार जी पीछे रह गए हैं। आगे आ जाओ ओमकार जी, चलो आगे बैठो। यहाँ पे क्या करना है, एक्सेल में आपको टैब्स के ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक करना है, कहीं पे भी, नो मैटर विच वर्जन यू आर यूजिंग फॉर ऑफ एक्सेल, कोई भी वर्जन रहने दो। हाँ, एक एक दिक्कत है यहाँ पे ये है कि अगर आप मैकबुक में एक्सेल यूज करो तो मत करो मेरे साथ प्रैक्टिस, मैकबुक वालों को अलाउ नहीं करते हम। इसीलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि मैकबुक में कोड ही नहीं चलता है, अलाउ का मतलब नहीं है, मैकबुक में कोडिंग वर्क नहीं करता है एक्सेल का, इसीलिए समझ लो यार, जज्बात समझ लो। कस्टमाइज द रिबन, कस्टमाइज द रिबन में जाओ, यहाँ पे जाकर डेवलपर टैब ऑन करो, चलो ठीक है, डेवलपर टैब बाकी लोग डन कर दिए। ओमकार जी आ गए मेरे साथ, डेवलपर टैब आ गया आपका, विजुअल बेसिक में जाओ, यहाँ पे इंसर्ट में जाकर मॉड्यूल इंसर्ट करो, मॉड्यूल आ गया आपका, पहला कोड आपने कॉपी किया हुआ पेस्ट करो, कॉपी करके रखा है ना पहला कोड। शायद आपके मेरे केस में 2 कोड दिया, देखिए दिस इज चैट जीपीटी, और एक चीज मैं बताना ही भूल गया आपको, ये चैट जीपीटी हो सकता है आपको 2 अलग अलग कोड ना दे, आपके केस में एक साथ दोनों कोड दिए होंगे एक साथ। कभी कभी चैट जीपीटी ऐसा भी, मतलब इट इज नॉट अ गूगल गाइड्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल, एवरीबडी नोज दैट। गूगल कैन गिव यू द प्री डिफाइंड फॉर्मेट डेटाज, लाइक जिसमें अलग अलग वेबसाइट ब्लॉग पे जो डेटा है वही गूगल आपको लाके देता है, बट वेर एज चैट जीपीटी इट इज जनरेटेड प्लेटफॉर्म, तो जनरेट करके देता है। तो जिनके 2 कोड आए हैं वो लोग एक एक करके दोनों कोड ले लो, जिनका एक ही आया है एक ही बार में डाल दो पूरा कोड। ओके, सो आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस, मैंने बोला कि मेरे पास 2 कोड आए हैं, तो मैं दोनों कोड उठाऊंगा, ये पहला कोड उठाया मैंने जो कि उसने बोला एक्स्ट्रा टेक्स्ट का, फिर ये दूसरा कोड यहां से उठाया मैंने, कॉपी कर लो, उठा लो इसे भी, उठाने का मतलब समझ गए, कॉपी करना, गलत मत समझना कभी, उठाने का काम हम नहीं करते। ओके, एक्सट्रैक्ट नंबर्स, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, दोनों फॉर्मूला आ चुके हैं। Guys, we have both the formulas over here. Extract text as well as extract numbers. दोनों फॉर्मूला है। सर हमने ये कॉपी तो कर दिया आपके कहने पे कोड, लेकिन अभी डर लग रहा है ये कोड कहीं ना एरर ना कर दे हमारे एक्सेल में। कुछ नहीं एरर करेगा, कुछ नहीं होता है इन कोड से, क्योंकि एक्सेल वीबीए, अरे 30 साल हो गए एक्सेल वीबीए को बनाया और आज आप इसके बारे में जान रहे हो। ऑफ कोर्स आप तभी पैदा भी नहीं होंगे इसलिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल वीबीए एक्सेल के अंदर इसी के लिए इंटीग्रेट किया गया है कि आप अपने खुद के कुछ कस्टमाइजेशन करो। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट नंबर्स दोनों आ गया, चलो मॉड्यूल 1 में आ गया। अब क्या करें सर, आगे क्या करें बताओ, ये कॉपी हो गया, डन लिख दो, डन, डन लिख दो। अच्छा रिपीट किसको चाहिए, इतना रिपीट किसको चाहिए, शिवम जी कह रहे हैं, शिवम जी कह रहे हैं सर रिपीट, और कौन है, आर डाल दो, रिपीट वाले आर डाल दो, रिपीट वाले आर डालो, डन वाले डी डाल लो, और बाकी लोग अपनी भैंस चराओ। भैंस रहेगी तो चराएंगे ना सर, हमारे पास तो लैपटॉप है। ओके,
मेरी बातों को ज्यादा पर्सनल ले लो, तो पर्सनल मत ले लो यार, मैं बाकी लोग बहस रहा हूँ, मतलब बाकी लोग क्या करेंगे, क्योंकि बचते ही नहीं ना बाकी लोग, जिनका हो गया वो डन हो गया, जिनको नहीं आता वो रिपीट हो गया, कोई बचा ही नहीं है, उनको बहस चढ़ाने के लिए बोला है, वो तो ऑलरेडी लाइव में है ही नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक इट अबाउट दिस वन। हमने जो कोड जनरेट किए हैं वो कॉपी किया यहाँ से, और एक कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, रिपीट कर रहा हूं मैं, डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक, डेवलपर टैब नहीं है, राइट क्लिक कस्टमाइज रिबन, एंड ये छोटा सा बटन ग्रीन कर दो, हो गया। फिर विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद मैं आ गया इंसर्ट में, और मैंने क्लिक किया मॉड्यूल। ये मॉड्यूल एक ही करो, आप 10 मॉड्यूल डालोगे तो भी चलता है यार, बहुत सारे मॉड्यूल ऐड कर सकते, लेकिन एक ही करो, हमें एक ही की जरूरत है, एक आ गया है मेरे पास, दोबारा नहीं क्लिक करूंगा मैं। और फिर मैंने पहला कोड ऊपर कॉपी किया, उसी के नीचे थोड़ा सा एंटर करके, एंटर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मैंने जानबूझ कर किया ताकि दूसरा फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे अपने को। जिसका कोड एक साथ आया वो एक ही बार में डालो, जिसका 2 बार आ गया वो 2 बार में डालो। बहुत सारे लोग एक्टिव है चैट सेक्शन में, और बहुत सारे एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। डन जैसे मैं बोलूंगा डन लिखो, रिपीट बोला तो रिपीट बोलो। ओके, तो वो सब चीजें किया करो। शिवम जी क्लियर है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, रिपीट क्लियर है शिवम जी? आई शुड नो फ्रॉम योर एंड। थैंक यू सो मच। चलो सब लोग बोल रहे, रवि कुमार जी कितनी बार रिपीट करो बताओ, एक बार फिर से बताओ, लास्ट बता देता हूँ। आपने चैट जीपीटी में कोड जनरेट किया है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, एक बार लास्ट बता दो। कॉपी किया यहाँ से एक कोड, फिर हम एक्सेल में आ चुके हैं। एक्सेल में आने के बाद राइट क्लिक करो और कस्टमाइज द रिबन में जाओ, और यहाँ पे डेवलपर टैब को ऑन करो। ऑन करने के बाद विजुअल बेसिक को ऑन करो, उसके बाद इंसर्ट में जाओ और मॉड्यूल में जाओ। ये नया मॉड्यूल आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे वैसे, बट आप ऐसे मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 तो आ गया ऑलरेडी, और उसी में पेस्ट करो, मॉड्यूल 1 पहले से हमारे पास, पेस्ट करो कोड को। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अभी मैं चैट बंद रख दो, अभी जरा फोकस करो स्क्रीन पे, इधर उधर बहुत ध्यान जाता है आपका, भटक जाते हो आप चैट में। इधर आओ मेरे साथ, अब एक्सेल में आ जाओ, और एक्सेल में टाइप करके देखो, अभी सब लोग टाइप करो EXT, क्या बात हो रही है? एक्सेल का फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का और एक्सट्रैक्ट नंबर का। ओहो, आ रहा है सर, आ रहा है, सबके केस में आ रहा होगा ये फॉर्मूला, पहले नहीं आ रहा था, मैंने दिखाया था, मेरे एक्सेल में नहीं है कुछ भी, लेकिन अब है क्योंकि हमने बनाया। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करते, इसको सिलेक्ट करते, क्या ये हमारे लिए काम करेगा? करेगा, क्या कर रहा है? कर रहा है। उल्टा पुल्टा टेक्स्ट कैसे भी रहने दो, मुंबई उल्टा है, मुंबई उल्टा मतलब मुंबई बाद में है नंबर के, सूरत बाद में है, इसकी सूरत बाद में है, पहले इसका पैर है, तो आई मीन टू से पहले इसका नंबर है, तो वो देखो आप कैसे आ रहा है। what I did just, I just type a formula over here, extract numbers, and I'm going to, I just type extract number formula, which I have already created from the code. Now I'm selecting this cell, close the bracket. If you don't close the bracket, it will automatically close by pressing enter. Do not worry about it. Enter press कर दो फिलहाल, और ये अब आप देख सकते हैं, वाओ कैसा लगा? जस्ट गिव मी अ रिएक्शन गाइस, इमोजीज दे दो, इमोजीज दे दो, इस बार चैट में मत कुछ बताओ, इमोशन इमोजीज बताओ कैसा लगा, इमोजीज कम ऑन ड्रॉप इट इमोजीज। यार कुछ लोग अभी भी हार्ट का इमोजीज डाल रहे हैं, वाव वाला, ओ ऐसा वाला डालो कुछ, ये हार्ट का इमेजेस मतलब समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, आपको पसंद आ गया इसलिए लो। आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड गाइज, वैसे भी हार्ट का इमेजेस डालना अच्छा भी है, बट वो कब डालते हैं आप पता है आपको, कुछ लोग जानबूझकर डाल रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। अरे ना, नहीं करने के लिए बोलेंगे तो जानबूझकर और डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स फोकस ऑन स्क्रीन। ये मैंने 1 मिनट में फॉर्मूला बना के दिखाया आपको, 1 मिनट भी नहीं लगे, मतलब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगाया आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग रिपीट कर रहे थे, बट 1 मिनट के अंदर फॉर्मूला बन रहा है, 1 मिनट के अंदर। आप कहोगे सर सपोज मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन लेते हैं, मेरे पास है ना यहाँ पे एक चैट है, ये हमारा रियल रियल सिचुएशन है, ये बहुत सारे लोग का रियल सिचुएशन में, इसमें क्या होता है, माई आई आई एम not able to log in my portal, my email id is, और email id यहाँ पे लिख दिया उसने, गणेश, गमेश क्या से आ गया, ganesh@gmail.com। अब क्या है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे चैट आ गए, गणेश का आ गया, सचिन का आ गया, और उसने इसने कुछ और मैसेज लिखा है, इसका कुछ और है, आई हैव पेड, काइंडली गिव मी एक्सेस, ऐसा टाइपिंग स्पीड आपका भी होना चाहिए, उसको टाइम लगता है वैसे। और गणेश जी ने लिखा है माई ईमेल आईडी, ये कौन है दूसरा, सचिन जी है, कोई भी नाम लिख दो। तो ऐसे मेरे पास क्या है कि यार एक चैट आया है, बहुत सारे हज़ार लोगों के चैट है, वो
बहुत सारी जगह पे होता है ऐसा, और उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर ईमेल आईडी है, और जरूरी नहीं कि टेक्स्ट के अंदर एंडिंग में ईमेल आईडी। राइट नाउ सपोज ये ईमेल आईडी को मैं उठा के इधर बीच में डालता हूं, दिस इज माई ईमेल। तो अब ये बीच में कहीं पे एंडिंग में कहीं पे भी हो सकता है। नाउ दिस इज द सिनेरियो, मुझे ईमेल एक्सट्रैक्ट करने हैं। गॉट इट गाइज, करना क्या है मुझे क्लियर है आपको? जस्ट लेट मी नो गॉट इट इनसाइड द चैट सेक्शन। गॉट इट, करना क्या है? ईमेल एक्सट्रैक्ट करने, एंड आई वांट टू जनरेट अ फॉर्मूला टू गेट ए ईमेल फ्रॉम द टेक्स्ट। वो टेक्स्ट के बीच में बड़ा पैराग्राफ हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये आपका एक रियल लाइफ सिनेरियो हो सकता है, आपको इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है, ऐसा कुछ। सो नाउ हाउ कैन यू डू इट? Here it is again, in this scenario you can create your own formula, but how I can create my own formula, sir? Tell me please. तो एक्सट्रैक्ट ईमेल्स के लिए एक छोटा सा कोड आपको लिखना पड़ेगा, एंड दिस विल बी द कोड। नेक्स्ट कोड हमारा यहाँ पे रहेगा, लिख लीजिए। चलो चैट में टाइप कर दीजिए, मतलब ये टाइप कर दीजिए आपकी चैट जीपीटी में, चैट में नहीं, चैट जीपीटी में। यहाँ पे जाकर चैट जीपीटी का जो बॉक्स आ रहा है ना, आगे कंटिन्यू इसमें टाइप कीजिए जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। चलो सब लोग टाइप कीजिए, क्रिएट अ कस्टम एक्सेल फॉर्मूला। मैं पढ़ रहा हूं, आप टाइप कीजिए, क्रिएट कस्टम एक्सेल फॉर्मूला यूजिंग VBA कोड दैट एक्सट्रैक्ट ऑल ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम अ गिवन टेक्स्ट स्ट्रिंग। मैंने ऑल ईमेल एड्रेसेस बोला है, खाली एक नहीं, ऑल बोला, क्योंकि शायद एक एक टेक्स्ट में दो दो ईमेल आईडी हो सकते हैं। राइट, किसी किसी में सपोज दो दो ईमेल आईडी आ गई, गिव मी एक्सेस ऑन दो दिस टू ईमेल आईडी, तो उसने दो ईमेल आईडी डाली, तो दोनों भी चाहिए मुझे। तो एक चाहिए तो एक, दो चाहिए तो दो, अगर है तो उसमें जितने भी है तो क्रिएट अ कस्टम एक्सेल फॉर्मूला यूजिंग VBA कोड। आई रिपीट, क्रिएट अ कस्टम एक्सेल फॉर्मूला यूजिंग VBA कोड दैट एक्सट्रैक्ट ऑल ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम अ गिवन टेक्स्ट स्ट्रिंग। मैंने ये चैट में रख दिया है, आप चैट में पढ़ के भी वहां पे लिख सकते हैं, चैट में पढ़ के लिखो। मैं इसको कर रहा हूं चैट जीपीटी में पेस्ट, चैट में से आप ले लो, टाइप कर लो, ये चैट जीपीटी में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। जिसका हो गया है टाइप करके, वो चैट में अभी डन लिख सकते हैं। मुझे देखना है कि किसका स्पीड टाइपिंग का बहुत बढ़िया है। तीर्थ, हिमांशु, द, वाओ क्या बात है, प्रवीण, तनिष्का, सुनील कुमार, राघवेंद्र, सिद्धि, नवनाथ, बहुत सारे लोग, देवेंद्र, लिखिता, संध्या, रोशनी, कनिशा, कनिष्का सॉरी, परशुराम, ओके, रोजा, रोजा थापा, राइट, विशाल, गगन, विजय, देवेंद्र, मोहम्मद, देवेंद्र बहुत बार आ गए आप, देव इंद्र आ गए हमारे पास, क्या बात है, थैंक यू सो मच। चैट बंद कर देते, दिगंबर जी, सौम्य दीपकर, अंकिता, मनोज, थैंक यू सो मच। सो वंस यू एंटर, जस्ट हिट दिस एरो की एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। आपको कुछ ही सेकेंड्स में वो बोल रहा है, जी हुजूर, मैं जो 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 हुकुम आका, मैं आपके लिए एक एक कोड लिख के दे रहा हूँ, एक एक लाइन लिख के देता हूँ, पूरा कोड लिख के दे रहा हूँ, और इस कोड के साथ क्या करना है वो भी बता रहा हूँ, वो भी कर लो आप। लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं, आपको वो बता दिया मैंने। यहाँ से कॉपी करो, आपके मॉड्यूल में जाओ, आपके मॉड्यूल मतलब आपके इसमें VBA स्क्रीन में विजुअल बेसिक में जाओ वापिस। आपने इसे बंद भी किया तो भी यहाँ से विजुअल बेसिक में दोबारा जाओ, और इसी फंक्शन एक्सट्रैक्ट नंबर्स के नीचे इसको पेस्ट कर दो। क्या है इसका नाम, फॉर्मूला का नाम क्या है? यहाँ पे दिखता है फंक्शन के आगे, फंक्शन के आगे जो नाम है वो फॉर्मूला का नाम है, एक्सट्रैक्ट ईमेल्स। अच्छा, इससे ईमेल एक्सट्रैक्ट होगा, देखते हैं कैसे होगा। डाल दिया आपने, कॉपी पेस्ट करो। कॉपी कैसे करना है, इस कोड पे, ये जो कोड है यहाँ पे कॉपी बटन दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट मत करते बैठिए, ये कॉपी बटन से क्लिक करिए, और यहाँ पे आकर इस एंड फंक्शन के बाद पेस्ट कीजिए, लास्ट एंड फंक्शन के बाद। ये जो पुराना एंड फंक्शन है इसका, हमारा उसी मॉड्यूल में वहीं पे भी पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया सर, आगे क्या? आगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग स्मार्ट हो। जिनका हो गया डन लिख दीजिए, जिनका हो गया, जिन्होंने कर लिया ये कि भाई एक्सट्रैक्ट में ईमेल, इट वर्क लिख दी, इट वर्क्स लिख दीजिए, डन मत लिखिए, इट्स वर्किंग, इट्स वर्क, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए। लेट्स गो एड एंड लेट मी चेक इन माय केस। एक्सट्रैक्ट ईमेल मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है? फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया, आपके इसमें भी आ गया, चलो ठीक है। एक्सट्रैक्ट ईमेल्स वाला फॉर्मूला आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करके देखूंगा गणेश वाले को, क्या गणेश जी आ रहे हैं? गणेश जी का ईमेल आ गया, क्या बात है, इट इज वर्किंग। सचिन जी का भी आ गया। अच्छा सर, दो ईमेल आईडी लिखे तो लिख दो, abc@gmail.com। तो यहाँ पे ABC वाला भी आ गया, और गणेश सचिन का भी आ गया, क्या बात है, दोनों भी आ गए सर, दोनों भी आ गए, बढ़िया बढ़िया, डन डना डन डन, इट वर्क्स।
टेक्निकल इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज बाद में प्रैक्टिस कर लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शुभम जी, एंडिंग तक रहना जरूरी है। चलो चलो चलो, बहुत सारे लोग वर्किंग, वर्क इट वर्क्स इट वर्क्स, रोजा जी कह रहे हैं, रोजा जाने मन, एक सॉन्ग है इसलिए बोल रहा हूं मैं। ओके या थैंक यू सो मच, डन शिवा, शिव गंगा, यस, अभिषेक, अमर जी मिल जाएगा, फोन का चार्जिंग नेक्स्ट टाइम मेरे लाइव के पहले चार्ज करके रखना। यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सौम्यदीप थैंक यू सो मच, सौम्यदीप या सौम्यदीप जो भी आपका नाम है, आई गॉट इट। रवि कुमार जी फॉर्मूला जनरेट नहीं हो रहा है, कोड को दोबारा आप ये कर लो, आपका कोड है ना रवि कुमार जी, दोबारा बोलो कि भाई यार, दोबारा लिखो चैट जीपीटी को, आपका फॉर्मूला एरर दे रहा है ना, कोई फॉर्मूला सपोज नहीं चल रहा है, तो चैट जीपीटी को आप बोल सकते हैं रीजनरेट अबो कोड इज नॉट वर्किंग, चैट जीपीटी विल हेल्प यू, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर कोड, आई थिंक सो। आप दोबारा एक बार इसे डालो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, अभी इसको रिकॉर्डिंग देख लो जो लोग बाकी है। देखो अभी क्या हो रहा है कि आगे भी और चीज़ें सीखनी है, तो रिकॉर्डिंग देख लो जो लोग बाकी है, मतलब अभी नहीं कर पाए, बाद में आराम से स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग को देख के खुद ट्राई करो, ट्राई जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा, ट्राई करना बहुत जरूरी। बट द मे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की तरफ जाने वाले हम लोग अभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है अभी, लेट मी टेल यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई यार ये फॉर्मूला मेरे इस एक्सेल फाइल में काम कर रहा है, मुझे पता है सर ये इस एक्सेल फाइल में काम कर रहा है, ये मुझे दिख रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, ये इसमें भी काम कर रहा है, क्या मैं इस फाइल को दूसरे को भेजूंगा तो काम करेगा क्या? पहला पहला सवाल। दूसरा, मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ, एक नया वर्कबुक ओपन करता हूँ सर अभी, और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक्सट्रैक्ट ईमेल्स, तो नहीं दिख रहा है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, एक्सट्रैक्ट नंबर्स नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूलाज है मेरे एक्सेल के नए फाइल में नहीं आ रहे, लेकिन इस फाइल में तो आ रहे हैं अभी भी। क्या ये मैं किसी को भेजूंगा तो आएंगे क्या? तो पहले वो देखते हैं कि ये फाइल अगर आप किसी को भेजना चाहोगे तो फॉर्मूलाज कैसे रहेंगे, उसके साथ साथ फॉर्मूला भी साथ में भेजने पड़ेंगे, आपने अलग से बनाया ना, तो उसको फॉर्मूला भी साथ में भेजने पड़ेंगे, तो कैसे भेजेंगे भाई? F12 करो, मतलब फॉर्मूला अलग से नहीं भेजना है, फाइल के साथ सेव हो जाएंगे वो। फाइल को सेव करो, आप बोलोगे सेव हमें आता है हम कर देंगे, लेकिन सेव मत करो डायरेक्टली, रुको। मैंने इसलिए बोला अभिमन्यु की तरह हो जाएगी, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। सेव बटन पे क्लिक करोगे, गलत कर रहे हो यार। ये देखो, सॉरी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं, इसका नाम सपोज दे दो आप, इसका कुछ और एरर आने वाला है, इसको हम नाम देते हैं माई डेटा। क्या नाम दिया बेटा? माय डेटा, बेटा कोई भी नाम दे दो, जो भी देना है, ओके। फिलहाल ये सेव करने जाएगी तो एक पॉपअप और आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है कि भाई आपने जो वर्कबुक है जिसमें आपने वीबी प्रोजेक्ट पे काम किया है, कोड किया है, आपने मैक्रो लिखा है और आप बिना मैक्रो का इसको सेव कर रहे हो, तो अब इस नेक्स्ट टाइम इस वर्कबुक को आप जब ओपन करोगे तो उसके अंदर वो मैक्रो नहीं रहेगा, वो कोड नहीं रहेंगे, ये बता रहा है। ये आसान हिंदी भाषा में आपकी लैंग्वेज में हमने ये अंग्रेजी समाचार को बता दिया। तो ये अंग्रेजी समाचार बंद कर देते, इसने जो समझाया है वो मैंने आपको समझाया। मतलब आप डायरेक्टली फाइल को सेव करने जाते हो, कंट्रोल एस दबाओ, F12 दबाओ, F12 इज द अनदर सेव की, इसे सेव एज की बोलते हैं मल्टीपल टाइम सेव करने के लिए, लेकिन मैं सेव के लिए इसको शॉर्टकट की के लिए यूज करता हूँ F12। डायरेक्ट F12 दबाओ, सेव एज आ जाता है। सेव एज में आपको ये डायलॉग बॉक्स में क्या करना है गाइज, यू कांट सेव दिस फाइल विद द एक्सएलएस फॉर्मेट, दिस इज द नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। सो व्हाट डू मीन बाय नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन, मतलब एक्सेल की फाइल सभी एक्सेल एस एक्स में सेव होती है, ये याद रखो, इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन आई डोंट नो अबाउट इट, हियर इट इज द एक्सटेंशन डॉट एक्सेल एस एक्स। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हमें कैसे सेव करनी फिर फाइल को? अगर मैं इसको सेव करने जाऊंगा, मैं इसको नाम देता हूँ माई डेटा, और इसको सेव करने जाऊंगा तो ये लंबा चौड़ा मैसेज दे रहा है, तो मैं क्या इसे सेव करूँ? नहीं, मत सेव करो, क्योंकि ये कोड हट जाएगा। तो इसे यहाँ पे क्लिक करो, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, और इसमें आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन लेना है, एक्सेल मैक्रो इनेबल। सब लोग ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से करो इसे प्रैक्टिस अभी। एक्सेल मैक्रो इनेबल करके इस फाइल को माई डेटा नाम से सेव करो, डेस्कटॉप पे करो, डॉक्यूमेंट में करो, जहां पे चाहिए उधर सेव करो। ये फाइल आप दोबारा ओपन करोगे तो ये फॉर्मूला उसमें काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला को हमने एक्सेल एस एम फॉर्मेट में सेव कर दिया, यानी कि मैक्रो इनेबल होगा। क्लियर है? ड्रॉप इट सी इनसाइड द चैट सेक्शन।
पहले हमने फाइल के अंदर फॉर्मूला कैसे सेव करना है जाना, ड्रॉप इट सी इनसाइड द चैट सेक्शन। अब हम एक इंपॉर्टेंट स्टेप सीखने वाले आगे, इंपॉर्टेंट स्टेप आगे, तैयार रहो। क्लियर है? ड्रॉप इट सी। जिन्होंने फाइल सेव किया वो लोग क्लियर है करके ड्रॉप कर दो, जो लोग नहीं कर रहे प्रैक्टिस कोई बात नहीं। चलो पानी भी नहीं पी लो, आगे के टॉपिक के लिए रेडी हो जाओ, एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल फोकस के साथ, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। मैं देख पा रहा हूं कौन कैसे बैठा है। ओए व्हाइट शर्ट स्ट्रेट बैठो। व्हाइट शर्ट मैंने नहीं पहना ना, मेरे बारे में नहीं करो, मैं तो स्ट्रेट बैठा हूं। ओके थैंक यू सो मच। स्ट्रेट बैठो, सब लोग स्ट्रेट बैठो, एकदम फोकस रहो। नाउ लेट्स फोकस। ओके नाउ अब देखो ये फॉर्मूला जो है ना, ये इस फाइल में काम करेंगे। अगर मैं इस फाइल को बंद भी करूंगा, एंड इफ आई ओपन दिस फाइल अगेन फ्रॉम फाइल एंड माय डेटा, तो इसमें ये फॉर्मूला काम कर रहा है, ये देखिए चल रहा है, चल रहा है, वर्किंग वर्किंग। बट द प्रॉब्लम इज दैट आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन टू ऑल एक्सेल वर्कबुक। मैं नया फाइल लूंगा कंट्रोल एन करके, उसमें दिखना चाहिए, बट इट इज नॉट देयर। हाउ टू गेट इट हियर सर? टेल मी अबाउट दिस। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट दिस, फोकस ऑन स्क्रीन, कि कैसे लेना है नए वर्कबुक में। कोई भी फाइल में आप पुरानी एक्सेल फाइल ओपन करो, नए करो, कोई भी आपके पास पहले से सेव फाइल है, उस सेव पड़ी फाइल है, उसमें डालना है, प्रॉब्लम नहीं। आपने कोड जो बनाया ना, ये कोड इस फाइल के साथ सेव है, माय डेटा जो फाइल है उसके साथ, दिस इज सेव। ये फाइल के साथ ये सेव हो चुका है, प्लस मतलब ऐड हो गया है। बट आई वॉन्ट टू ऐड दिस पर्टिकुलर कोड इन टू एक्सेल एप्लीकेशन। तो उसके लिए ये जो कोड बनाया है, नाउ आई एम सेविंग दिस कोड, द पीस ऑफ कोड, नॉट द फाइल, एंटायर फाइल नहीं सेव करना मुझे अभी, पीस ऑफ कोड। तो आप कैसे सेव करोगे? F12 अगेन, F12 का बहुत बड़ा रोल है, F12, इसलिए शॉर्टकट की याद रखो, सेव एज। माइक्रो इनेबल नहीं करना इस बार। इस बार हम एक छोटा सा ऑप्शन लेने वाले, सब लोग ध्यान से देखो, एक्सेल एड इन, एक्सेल एम। मैं उसको थोड़ा सा जूम भी करके दिखाने वाला हूं आपको, थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूं, अंडरलाइन कर लेता हूं और फिर जूम करता हूं। एक्सेल एड इन, बस इतना ही जूम ठीक है, नहीं तो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। ओके, एक्सेल एड इन, एक्सेल एड इन सिलेक्ट कर लीजिएगा। कर लिया सिलेक्ट एक्सेल एड इन? कर लिया सर, कर लिया एक्सेल सिलेक्ट। लेकिन ये क्या गड़बड़ हो गई, हमारा यहाँ पे कुछ और ही आ गया अभी। जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सेल एड इन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपका लोकेशन चेंज हो गया। सर क्या मैं यहाँ पे डी ड्राइव में जाऊँ, सी ड्राइव में जाऊँ, माई डॉक्यूमेंट में जाऊँ? नहीं, कहीं पे भी नहीं जाना है। आपका एड इन इसी लोकेशन पे सेव होगा, एड इन फोल्डर में। ये ऑटोमेटिक आएगा, जैसे आप यहाँ पे एक्सेल एड इन सिलेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिक आएगा, और इसी लोकेशन पे मैंने कुछ एड इन्स पहले से डाल के रखे हैं, यहाँ पे आपका एड इन्स आके सेव हो जाएगा। अच्छा इसका नाम क्या रखो सर? नाम रखो आपको जो रखना है। मैंने रखा 3 फॉर्मूलाज, आप कुछ भी नाम रख दो, माय फॉर्मूलाज, ओन फॉर्मूलाज, कुछ भी नाम रखो, अपना खुद का फॉर्मूलाज। आपका नाम है सपोज सिद्धि फॉर्मूला, अमर फॉर्मूला, रोशनी फॉर्मूला, समझ में? ओके, अभी रोशनी फॉर्मूला क्या होगा? सौम्यदीप फॉर्मूला, आप भी अपना नाम लिख दो, सौम्यदीप जी। आप अपनी फाइल का नाम आप खुद चूज कर सकते हैं। क्लियर है? कर दिया नाम, ये नाम डाल दिया और सेव कर दिया। सेव कर दो, मैंने इसका नाम दे दिया 3 फॉर्मूलाज, क्योंकि हमने 3 फॉर्मूला लिए, तो 3 फॉर्मूलाज आप अपने हिसाब से फॉर्मूलाज डालो। क्लियर? सी ड्रॉप कर दो चैट सेक्शन में, सेव कर दो। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली पढ़ाया। एंड दिस नॉट अबाउट दिस 3 फॉर्मूलाज, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज यूजिंग चैट जीपीटी, और उसके बाद उसको एक साथ सेव कर दो। बट वो फॉर्मूला कैसे तैयार करना है मेन आइडिया, और इंटीग्रेट कैसे करना है मेन आइडिया, वही सीखना है। अभी इंटीग्रेशन बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर छोड़ो मत बीच में, पिक्चर पूरा देखो, क्लाइमेक्स बाकी है इसका। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज में जाओ और सेव कर दो। दोबारा कर देता हूं मैं, F12 किया मैंने, मैं बता रहा हूं दोबारा, एक्सेल मैक्रो की जगह इस बार एक्सेल एड इन ऑप्शन लेना है। एड इन का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सेल एम। कुछ नई बातें नई चीजें समझ में आ रही है, एक्सेल एम यानी कि मैक्रो वाला ये एड इन्स बन रहेगा, एक्सेल एड इन्स मैक्रो इसको ये नाम होता है, और एक्सेल एक्सेल एस एम मतलब एक्सेल फाइल मैक्रो इनेबल, राइट, ये वाला। तो ये नई नई चीजें जो आप बाद में भी प्रैक्टिस करते समय याद रखोगे, एंड दिस इज गोइंग टू रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। जब आप किसी को दिखाओगे कि यार मेरे एक्सेल में ये फॉर्मूला है, द पर्सन विल सरप्राइज कि भाई यार ये कैसे किया तूने, मैं तो इसको मैन्युअली करते आ रहा हूँ कुछ सालों से। भाई अभी मत करो, मेरे पास आइडिया, ऐसा बोलो उसको, राइट। और यहाँ पे मैं इसको 3 फॉर्मूलाज नाम देके ऑलरेडी सेव कर चुका, तो दोबारा नहीं करूंगा। डू नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ दिस एड इन्स,
you can. I'm not saying you can't. You can change, but I रिक्वेस्ट यू टू डू नॉट चेंज. आई रिकमेंडेड है कि भाई यही लोकेशन पे ये करो, क्योंकि आपको इजी जाता है, फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सेस होता है, ज़्यादा ट्रबल नहीं होते, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है फॉर्मूला. चलो ठीक है, ये तो कर लिया सेव. आगे बताओ सर. आगे राइट क्लिक करना है यहाँ पे, कहीं पे भी टैब पे राइट क्लिक करो, टैब पे कोई भी टैब पे राइट क्लिक करो, कस्टमाइज रिबन में जाओ. आ जाओ मेरे पीछे पीछे, फॉलो मी गाइस. राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन. कस्टमाइज रिबन में आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? कस्टमाइज रिबन. उसके बाद नीचे आना है एडिंस. आपको आना है राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन में, लेकिन नीचे आना है एडिंस. उसी में देखो, राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन और नीचे एडिंस दिखाई दे रहा है. ये छोटा सा बटन जो दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूं एक बार. एडिंस, एडिंस पे क्लिक करो. एडिंस पे जाने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडिंस गो. यस गो. अच्छा, मेरा एडिंस कौन सा है? आपका एडिंस इधर दिखाई देगा, 3 फॉर्मूलाज. जिन्होंने फाइल प्रॉपरली सेव की उनका ही दिखाई देगा, जिन्होंने नहीं की वो दोबारा बाद में ट्राई कर सकते हैं. बाद में ट्राई कर लो उसको, उनका ही दिखाई देगा. अगर उनका नहीं दिखाई दिया, सर नहीं दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम. आप यहाँ पे ब्राउज में जाओ. नहीं दिखाई दे रहा है, ब्राउज में जाओ. यहाँ पे तो है, सेव है ना आपका, तो यहाँ पे जाकर सिलेक्ट करो, ब्राउज बटन पे क्लिक करो. यहाँ पे देखो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस लिस्ट में अच्छे से देखो, अच्छे से एक बार अच्छे से देखो. इस लिस्ट में 3 फॉर्मूलाज दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है. चलो ठीक है, ब्राउज में जाओ. ब्राउज में जाकर इधर दिख रहा है, क्लिक करो. वही है, देखो वही लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेता है ये. इसलिए वो लोकेशन चेंज करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. अगर आपने लोकेशन चेंज किया तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे से, और उसको जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, नाउ ओके. और ये 3 फॉर्मूलाज ऑलरेडी है इसमें, तो वही ओके करो, या फिर यहाँ पे चेक करो. इसे देखो, यहाँ पे टिक करो, बस टिक करो और ओके करो. किया, डन किया सबने. अब आप एक नई फाइल ओपन करो एंड यहाँ पे ext टाइप करके देखो. नई फाइल ओपन करो. एक्सट्रैक्ट ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे अभी चैट सेक्शन में. चलो, लेट मी नो इनसाइड द चैट सेक्शन. कम ऑन गाइस, कम ऑन, बताओ जरा, बताओ. माइक नजदीक लेके बोलता था कि आपके पास मेरी आवाज प्रॉपरली आ जाए. यस, डन 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 डन. सब लोग डन लिख दो, जिन्होंने किया है डन लिख दो चैट सेक्शन में. डन 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 डन. दिस इज वॉट अबाउट टूडेज वर्क. भाई मैं चाहता था कि भाई आप अपने खुद के फॉर्मूला बनाना सीखो, और आप बनाना सीख गए. क्या बात है, क्या बात है. आप अपने एक नए अपडेटेड वर्जन की तरफ आ चुके हैं. जो पहला वर्जन था आपका वो पुराना था, अब नया वर्जन आपका अपडेट हो गया. आपके दोस्त को बोल दो, कल इसे इंस्टॉल करवा दो आपके ऑफिस के सिस्टम में. आई मीन टू से ऑफिस में. ओके, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो, आई कैन क्रिएट अ फॉर्मूला ऑन एक्सेल, आई कैन क्रिएट माई ओन फॉर्मूला इन एक्सेल गाइज. मनी कनूरी जी, एक बार क्विक रिकैप. हाउ टू सेव एंटायर फॉर्मूला, क्विक रिकैप फॉर ऑल द पीपल दोज हु आर नॉट एबल टू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग. किसी में भी होगा यार, किसी में भी होगा. ऑफिस 2016, 19, 13, 10, क्योंकि वीबीए सब में चलता है. ओके, आपको करना क्या है? पहले कोड जनरेट कर लेने हैं. क्या करना है कोड जनरेट करने लिए? आपको एक प्रॉम्प्ट लिखनी है. ये प्रॉम्प्ट लिखी, हाँ लिखी. चलो, कोड जनरेट हो गया, कॉपी करो. कोड को कॉपी किया, कोड जनरेट हो गया, कॉपी किया. आगे क्या करो? राइट क्लिक करो, डेवलपर टैब ले लो. यहाँ पे राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन, डेवलपर टैब इनेबल कर दो. कर दिया सर. आगे विजुअल बेसिक में जाओ, ये भी हमने किया था, बराबर है. इंसर्ट में जाओ, मॉड्यूल में जाओ, किया मॉड्यूल, इंसर्ट किया, मॉड्यूल आ गया. मॉड्यूल के बाद यहाँ पे क्या करो? कोड पेस्ट करो, किया. उसके बाद कोड यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फॉर्मूला टाइप करके देखो. उसके बाद F12 करो, और इस कोड को इस फाइल के साथ सेव करना है, तो इसे मैक्रो इनेबल करो. मैक्रो इनेबल फाइल सेव करो. लेकिन इस कोड को एंटायर एक्सेल वर्कबुक में सेव करना है, तो उसको एक्सेल एड इन ले लो, जो कि लोकेशन ऑटोमेटिक चेंज होगा. और यहाँ पे उसका नाम दे दो, आपका जो नाम देना है वो दे दिया. आगे बताओ, क्विक रिकैप है ये. उसके बाद राइट क्लिक करो यहाँ पे, और कस्टमाइज रिबन में जाओ, टैब पे राइट क्लिक करके एडिंस में जाओ, गो में जाओ, और यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज को चेक करो. अच्छा सर, यहाँ पे नहीं दिखा तो नहीं दिखा तो ब्राउज में जाओ. ब्राउज में जाओ और इसको सिलेक्ट करो, ओके करो, ओपन करो. दैट्स इट, एंड चेक इट विथ अ न्यू वर्कबुक आल्सो. दैट्स इट फॉर दिस टुडे सेशन. हाउ इट वाज, लेट मी नो इनसाइड द चैट सेक्शन. कैसा था, कैसा था बताओ. हाउ इट वाज गाइस, चैट सेक्शन में बता दो. हाउ इट वाज, वंडरफुल. एंड नाउ टेल, लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. But did you know that Excel is powerful tool to use worldwide for data analysis, reporting and decision making across all industries. Thank you so much. Thank you so much. बहुत सारे लोग वंडरफुल डाल रहे हैं, एक्सेलेंट डाल रहे हैं. थैंक यू सो मच.
बट डिड यू नो दैट एक्सेल इज पावरफुल टूल? छोटी से छोटी ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेल यूज किया जाता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। इसके लिए एक्सेल का निचोड़ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं एक्सेल का डिटेल नॉलेज ले, कितने लोग चाहते हैं कि एक्सेल में मास्टरी हासिल करना है? मास्टरी लिख दो चैट सेक्शन में, मास्टरी, मास्टरी, मास्टरी लिख दो बस, मास्टरी। यार ये लिखना क्यों होता है मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज में आपको अगर एक्सपर्ट बनना है ना, आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट 100%, अपनी पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरा अटेंशन इस चीज को देना बहुत जरूरी है। इसीलिए नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग गाइस, आई एम गोइंग टू पुट द चैट ऑफ। एक इंटरेस्टिंग न्यूज आज तक नहीं अनाउंस की थी मैंने, कभी नहीं बताई थी, लेकिन डू यू वांट टू लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस लाइव फ्रॉम स्किल कोर्स एट टेक? डू यू वांट टू लर्न लाइव? आई एम टेलिंग अबाउट लाइव बैच, 100% लाइव बैच के साथ सीखना चाहते हैं? यस और नो, यस और नो चैट सेक्शन में बताओ, कितने लोग लाइव बैच सीखना चाहते हैं? लाइव बैच, मैं बात बोल रहा हूं लाइव बैच, हमारे स्किल कोर्स एडटेक, स्किल कोर्स प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हैं, विच इज एडटेक भाई, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर को ट्रेन कर चुका है, कॉर्पोरेट कंपनीज को ट्रेनिंग दे चुका है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है यार लाइव में, क्या बात है, बहुत सारे। वाई 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 वाई, थैंक यू सो मच। नाउ let me tell you, let me introduce my batch guys, let me introduce my batch, let me tell you about this batch. If you are really interested, let me go ahead and tell you about this batch. Okay, just allow me 1 second.